परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें हमें समझाई हैं। बापूजी कहते हैं कि बच्चे, मुझे आपके संकल्पों का सहयोग चाहिए। बस आप तो संकल्पों की स्थिरता के द्वारा अपनी सीट पर सेट रहो। देखो, सेट का भी अर्थ समझो। सेट मतलब कोई हलचल नहीं। हलचल कहाँ? हमारे संकल्पों की भी हलचल नहीं। आपके संकल्पों का माइनर सा भी ऊंचा नीचा, अर्थात पता नहीं क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, यानी हमारे ऐसे संकल्प कि महा विश्व परिवर्तन जो होने जा रहा है, कब होगा, कैसे होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, इस तरह के संकल्प जो हैं वो बाप के कार्य में विघ्न बन जाते हैं। क्यों विघ्न बन जाते हैं? क्योंकि हम आत्माएं बेहद के बाप के क्रिएशन हैं, तो हमारे संकल्प जो हैं वो बाप के कार्य की स्पीड को कम कर देते हैं और हमारे पॉजिटिव संकल्प ही बाप के कार्य की स्पीड को बढ़ा भी देते हैं। तो बस हमें तो नॉलेजफुल बन सीट पर सेट रहना है, फिर तो झटपट कार्य संपन्न हो जाएगा। बस अपनी सीट पर सेट हो, अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना रखनी है। बहुत जल्द से जल्द, उससे भी जल्द हमारे संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हमारे संकल्प कैसे सिद्ध होंगे? हमारे वही संकल्प सिद्ध होंगे जब हम विश्व कल्याणकारी संकल्प होंगे, विश्व परिवर्तन के संकल्प होंगे, पूरा मल्टीवर्स अमरलोक में कन्वर्ट हो जाए, पूरा विश्व जो है वो अमरलोक बन जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या बोला है बापूजी ने कि उससे पहले आपके एक एक संकल्प की भावना बहुत ऊंच कल्याणकारी, अर्थात किसी भी आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम किसी भी आत्मा को, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रही हैं, चाहे लौकिक या अलौकिक, अलौकिक मतलब हमारा परिवार, यानी बाप की क्रिएशन, बाप का डीएनए 9 लाख तक गया हुआ है, तो वो हमारा क्लोज परिवार हुआ, क्योंकि वो बीज रूप आत्माएं हैं, बाप समान आत्माएं हैं। तो इसलिए बापूजी ने बोला कि किसी भी आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे संकल्प नहीं होनी चाहिए। उनके कर्मों को देखकर कि इनके तो कर्म ही ऐसे हैं, इनका तो कर्म बंधन ऐसा है, या इनके सामने तो ये चीज़ें आनी ही हैं। बिल्कुल नहीं, इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सोच क्या होनी चाहिए? सबका कल्याण, इनका भी कल्याण, सबका कल्याण हो, क्योंकि इस समय लौकिक और अलौकिक सभी आत्माएं बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। इसलिए आप तो केवल अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही, हमारी विशेषता क्या है? हम बाप समान बच्चे हैं, बाप का एक रूप है, तो हमारा सबसे उच्चतम सम्मान क्या है? सबके लिए शुभ संकल्प का भाव रखना। उच्चतम सम्मान के अकॉर्डिंग ही अपने संकल्प और भाव हम रखेंगे, क्योंकि हम बाप समान बच्चे, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, पूरे विश्व को अमरलोक में कन्वर्ट करने वाले हम आत्माओं के निमित्त बाप ने ये कार्य करवाना है। तो इसलिए हमारे संकल्प और भाव बहुत ऊंच सम्मान के होने चाहिए। हमारे संकल्पों की वाइब्रेशन आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनती है, यानी हम जब सारे विश्व का कल्याण सोचते हैं, सबका कल्याण हुआ ही हुआ है जब बाप के स्वरूप में है, यानी हम उनको उनकी ओरिजिनलिटी में देख रहे हैं। सबको, सब मतलब पूरा विश्व, पूरा
मल्टीवर्स तक, चाहे वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, चाहे वो अपने ब्रह्मांड की आत्माएं हैं, सब तरह की आत्माओं के लिए हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? एक तो हम उनको उनकी ओरिजिनलिटी में देखें कि सब कुछ, यानी जड़ भी चेतन भी, सब कुछ परम प्रकाश है, परम लाइट है। यही ओरिजिनलिटी है सबकी, और इसी ओरिजिनलिटी से पूरे विश्व का, पूरे मल्टीवर्स तक का महा कल्याण होना है, महा परिवर्तन होना है, पूरा अमरलोक बन जाना है। तो इसलिए बापूजी ने बोला कि हमारे जो संकल्प हैं वो सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हैं, और साथ ही साथ उन्हें उनकी पोस्ट तक, मतलब पोस्ट मतलब क्या है कि वो अपने क्रिएटर तक पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन हर आत्मा का क्या है? अपने क्रिएटर तक पहुंचना ही उनकी पोस्ट है, उनके लाइफ का डेस्टिनेशन है। जैसे हम बेहद के बच्चे बेहद के बाप तक पहुंचना और पूरे विश्व को अमरलोक बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारे वाइब्रेशन सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हैं, ताकि वो आत्माएं अपनी पोस्ट तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव संकल्प अगर हमारे अंदर होता है तो उन्हें उनकी पोस्ट तक पहुंचने में हम रोकते भी हैं। हम क्यों रोकने के निमित्त बनते हैं? क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे बीज रूप आत्माएं हैं। जो संकल्प बीज का होगा वही संकल्प सारी बाकी की क्रिएशन का भी होगा। अगर पॉजिटिव संकल्प है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा और सब अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, और नेगेटिव होगा तो सभी आत्माएं रुकती भी हैं, यानी अपनी पोस्ट तक पहुंचने में हमारे संकल्प ही उनको रोकते भी हैं। तो आगे बोला बापूजी ने कि बस आप तो बाप समान सीट पर, अर्थात सभी आत्माओं के पिता बन। जब हम बाप समान हैं, बाप का एक रूप है, तो मैं आत्मा बीज रूप आत्मा और जितनी भी आत्माएं हैं सबका पिता स्वरूप हो गया, क्योंकि हम बाप के स्वरूप में हैं। तो सब आत्माओं के पिता स्वरूप बन सबके कल्याण के निमित्त बन जाओ। देखो, जो बाप आपको पढ़ाई पढ़ा रहा है, यह बाप के कार्य की स्पीड और समय की स्पीड को दर्शाता है। बस आप तो स्वयं पर 100% अटेंशन रख आगे से आगे बढ़ो। अटेंशन में, यानी 100% अटेंशन में माइनर सा भी हल्कापन नहीं होना चाहिए, यानी 100% मतलब फुल 100%। ऐसा नहीं कि 99.9% हो रहा है, हल्का सा भी, माइनर सा भी नेगेटिव नहीं। तो हल्के रहकर परमात्मा बाप के कार्य को संपन्न करने में सहयोगी बनो। जैसा कि बापूजी ने अभी बताया कि बाप को बच्चों के संकल्पों का सहयोग चाहिए। आगे बोला बापूजी ने कि अब सूक्ष्म सेवा शुरू करो। यानी हम क्या करें? अपनी मन बुद्धि से हमेशा पूरे विश्व का कल्याण, परम शांति और परम लाइट के स्वरूप में ही अपनी मन बुद्धि को पूरे विश्व के ऊपर, पूरे मल्टीवर्स तक जो हमें ड्यूटी दी गई है कि सब कुछ परम प्रकाश, परम तत्वों में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से हमारी सूक्ष्म में ये सेवा चलती रहनी चाहिए निरंतर, कि सब कुछ परम प्रकाश, परम लाइट है और सब कुछ परम शांति में ही समाया हुआ है। ऐसी सूक्ष्म सेवा हमारी निरंतर चलनी चाहिए। अपने अलौकिक परिवार में चारों तरफ लाइट ही लाइट फैला दो। अलौकिक परिवार मतलब जो बेहद के बाप के बच्चे हैं, यानी जहाँ तक बाप के बच्चों का डीएनए गया हुआ है, यानी 9 लाख आत्माएं, वो अलौकिक परिवार है। तो
उस अलौकिक परिवार में तो हमें लाइट ही लाइट फैलानी है, लेकिन इसके साथ-साथ वैसे देखा जाए तो पूरा विश्व ही बेहद के बाप की क्रिएशन है। तो सेवा तो हमें सबकी करनी है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने अलौकिक परिवार को तैयार करना है कि चारों तरफ लाइट ही लाइट फैला देनी है। इससे क्या होगा, इससे जल्दी से जल्दी यज्ञ की आत्माएं अपनी-अपनी सीट पर सेट होना शुरू हो जाएंगी। यानी 9 लाख आत्माएं अपनी सीट पर सेट होंगी, तो बाप की प्रत्यक्षता और महापरिवर्तन शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाएगा। बस अब हमारे अंदर यही लगन होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द कार्य संपन्न करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। बस अपनी जिम्मेवारी समझ, अर्थात जिम्मेवार बन अब समय अनुसार अपनी अलौकिक नाव को किनारे लगाओ। अलौकिक नाव मतलब हमारी मन बुद्धि में सिर्फ एक ही संकल्प, बाप समान हूँ और बाप का कार्य संपन्न करना ही मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का पर्पस है। तो ऐसा हमारा अलौकिक संकल्प भी और हमारी अलौकिक नाव, इसको किनारे पर लगाने वाले हम खुद ही हैं। क्या बोला आगे बापूजी ने, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोली कि सब आपको पुकार रहे हैं। सब हमें क्यों पुकार रहे हैं? जब हम बाप के स्वरूप में हैं तो हम सब बीज रूप आत्माएं पिता समान हो गए। तो पिता समान हो गए तो हमें सबको पुकारा जा रहा है दुनिया में, क्योंकि अभी सभी आत्माएं चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में सभी कमज़ोर हो चुके हैं। चारों तरफ से बाप समान आत्माओं को पुकारा जा रहा है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब अपनी सीट पर सेट हों ताकि विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो सके। अच्छा, सभी को परम शांति।